माँ की ममता। तहरीर नंबर 2376। बिस्तर मरग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की इनसे मुआफी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राजी हूँ बेटा, काहे को बार बार मुआफी मांगता है हमें। अम्मा जी इस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में जबरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स की परी रेकसुना किसने दिखे थे खजूर मार का साबन से, कपड़े भी धलते थे और सर भी आंखों में साबन कांटे की तरह चबकता और कान अम्मा की डानिट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बबूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम डमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं, कभी एन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग। ये गांव की रौनकों से दूर इन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरूनडे से बहलाने की कोशिश करती। जुमेरात अक्टूबर 20, 2022। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, इनका दोपट्टा खींचते, फिर इनकी गोद में सर रख कर मिना फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी इनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गांव अच्छा लगता था माँ, हम गांव में कब रहेंगे। मेरे सवाल पर अम्मा वही गुस्सा पिटा जवाब देती, जब तो बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नियत मैं फुतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों मैं आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गई जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पैर साहिब को मिलने सरगोधा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गरम चादर में लपेटकर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। इन्हें शायद घुटने पर चोट आई। इनके मिना से मेरे लिए हसबी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्कत की चुकी पैसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगा कर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और इसकी चादर में मिना छुपा कर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पनट सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर इनका हाथ बटाटा। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फला घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिफ हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव मैं अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। मैंने इन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए इन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। इन्हें कई दिन तक बिस्को पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पीठ का दर्द है,
जल्द इफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। मां को पता चला तो इसने दिख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज